हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस। हम दो वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का। तो नेक्स्ट 1.11 देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम व्हिच टू व्हिच। इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ओके, तो क्वेश्चन है, एक पॉलीथीन पीस है, उसको रब कर रहे हैं ऊल के साथ, और पॉलीथीन पीस में नेगेटिव चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, इसका मतलब क्या है? पॉलीथीन पीस रब्ड विथ ऊल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या? ऊल से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ है। सो फ्रॉम व्हिच टू व्हिच का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। अगर ऊल से ट्रांसफर हुआ है तो ऊल बनेगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड पॉलीथीन बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ओके, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड करना है। वी नो गाइस द फार्मूला विल बी Q इक्वल टू एन ई। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/E। Q का वैल्यू हमें गिवन है 3 × 10⁻⁷ कूलम, डिवाइडेड बाय E का वैल्यू हमें पता है, फंडामेंटल चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁷ 19 कूलम। सो यहाँ कूलम कूलम कैंसल, -19 ऊपर जाएगा तो +19 बनेगा, तो ये बनेगा 10⁻12। और 3/1.6 इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.875। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। नेक्स्ट सेकेंड बिट में बोल रहा है, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। गाइस, मैं बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र होगा तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन का जितना मास है वो मास भी उसके साथ ट्रांसफ़र होगा, बिकॉज चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दिस अमाउंट ऑफ मास विल ऑल्सो ट्रांसफर, बट यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? दिस मच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। सो मास कितना जाएगा? मास ट्रांसफर इक्वल टू 1.875 × 10⁻12 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब 9.1 × 10⁻31। इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर बनेगा लगभग, ये 12 है, -31 है तो -19। तो इसको अगर ऑर्डर में लिखेंगे 18 के ऑर्डर में, तो ये 10⁻8 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लेना गाइस, आंसर आएगा 1.8 × 10⁻18 kg. Okay, so this will be your final answer. नेक्स्ट देखते हैं 1.12। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B हैविंग देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब R का वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर करेंगे तो हाफ मीटर हो जाएगा, 50/100 कर लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ electrostatic repulsion if the charge on each 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, तो Q1 इक्वल टू Q2 का वैल्यू गिवन है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। हमें क्या निकालना है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है गाइस, कूलम लॉ डायरेक्ट यूज़ करेंगे। F इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2/R² होता है। K का वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9 होता है। Q1 Q2 दोनों का वैल्यू हमें गिवन है, तो 6.5 × 10⁻⁷ का स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय R², तो ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर। सो गाइस, इसे सॉल्व कर लेना। मैं आगे भी कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। सो इसको अगर सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा लगभग 1.521 × 10⁻², ये न्यूटन में आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। नेक्स्ट सेकेंड बिट में पूछा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ द ईच स्फीयर इज चार्ज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। ओके, तो चार्ज को हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, और डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं, तो R/2 कर रहे हैं। अब न्यू फोर्स क्या आएगा? F' इक्वल टू K Q1, ईच चार्ज को डबल कर रहे हैं, Q1 Q2 है तो 2Q × 2Q डिवाइडेड बाय R/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो गाइस, 4K Q1 Q2 अपन ये R² बाय 4 होगा, 4 ऊपर जाएगा तो अगेन यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये बनेगा 16K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो ये 16F बनेगा। इसका मतलब क्या, जो फोर्स पहले था उसका 16 टाइम्स बनेगा न्यू फोर्स। सो द न्यू फोर्स विल बी F प्राइम इक्वल टू 16F। एफ का वैल्यू हम निकाल चुके थे 1.521 इंटू 10⁻²⁻² न्यूटन आ रहा था। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.24 न्यूटन। सो दिस विल बी द योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। सपोज द स्पीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12। जब पिछले क्वेश्चन में जो चार्ज गिवन था वो आइडेंटिकल साइज के है। ए थर्ड स्पीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट एंड देन कॉन्टैक्ट विद सेकेंड एंड फाइनली रिमूव्ड। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। ओके, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये जनरल केस बता रहा हूँ, उसका वैल्यू लेके आप सॉल्व कर लेना। तो ए का वैल्यू सपोज क्यू है, बी का वैल्यू सपोज क्यू है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक थर्ड चार्ज है सी चार्ज, ये अनचार्ज है। अनचार्ज को पहले कंटैक्ट में ला रहे हैं ए के। तो अगर ए और सी कंटैक्ट में रहेगा, अब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन होगा और दोनों आइडेंटिकल साइज के हैं। तो कंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर शुरू होगा हायर चार्ज रीजन टू लोअर चार्ज रीजन में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा और चार्ज ट्रांसफ़र होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडी में चार्ज इक्वल ना हो जाए। ओके, सो अगर क्यू ए पे चार्ज क्यू है इनिशियली एंड सी अनचार्ज है, मतलब चार्ज कितना, 0। तो ये दोनों को अगर मैं सेपरेट करूँगा तो दोनों में चार्ज इक्वली बढ़ जाएंगे। तो चार्ज कितना हो जाएंगे, Q + 0/2, तो ये हो जाएगा Q/2। सो ए में चार्ज हो जाएगा Q/2 और सी में भी हो जाएगा चार्ज Q/2। अब क्या कर रहे हैं, ये सी को लेके बी के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं। तो बी में पहले कितना चार्ज था, Q था। सी में चार्ज अब क्या कितना हो गया है, Q/2 हो गया है। अब ये दोनों में से फिर से चार्ज ट्रांसफर चलेगा ड्यू टू कंडक्शन प्रोसेस। और कब तक चलेगा, जब तक चार्जेस इक्वल ना हो जाए। और इक्वल कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके /2 कर देंगे। तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q + Q/2/2। तो ये बनेगा 3Q/4। इसका मतलब बी में भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4 और सी में भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। ए में चार्ज कितना है, Q/2 है और बी में कितना है अभी 3Q/4 है। तो फोर्स कितना होगा, F = K QA QB/R² हो जाएगा। K का वैल्यू पुट करना है 9 × 10⁹। QA का वैल्यू कितना है, Q/2 है। Q पहले गिवन था 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम/2 इंटू QB का वैल्यू हो गया 3Q/4। तो ये बनेगा 3 × 6.5 × 10⁻⁷/4 डिवाइडेड बाय R²। R का वैल्यू कितना, R का वैल्यू गिवन था 50 सेंटीमीटर, तो ये हाफ मीटर है, तो हाफ का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना गाइस, ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, इसको सॉल्व कर लेना। प्रोसीजर याद रखना, चार्जेस कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन तो तुम बाद में भी कर लोगे। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.14। ये 1.14 में देखो, द डायग्राम शोज द tracks of 3 charged particle in a uniform electrostatic field. Give the signs of 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? Okay. तो ये एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव में, ठीक है। तो अगर हम 3 चार्ज पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, 2 पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरह जा रहा है और 1 पार्टिकल नेगेटिव की तरह, हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव की तरह जो चार्जेस जा रहे हैं ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, सेकंड पार्टिकल भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब थर्ड क्या कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरह जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, नेक्स्ट देखो, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसका है गाइज। इसका कंसेप्ट होता है चार्ज टू मास रेशियो मतलब Q/m। ये Q/m रेशियो ना डिफ्लेक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिफ्लेक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका चार्ज टू मास रेशियो जितना ज़्यादा, उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसका मतलब वो ज़्यादा डेविएट होगा, ओरिजिनल पाथ से ज़्यादा डेविएट होगा। अब ये तीनों डायग्राम को देख के तुम पता कर सकते हो किस में डेविएशन ज़्यादा आ रहा है। मतलब
जो कोई कौन सा पार्टिकल का ट्राजेक्ट्री ज़्यादा बेंड है, तो 1 2 3 में से देखो नंबर 3 पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, इसका ट्राजेक्ट्री बहुत ज़्यादा बेंड है बाकी दो के कंपैरिजन से। इसका मतलब क्या, यहाँ डिफ्लेक्शन ज़्यादा है थर्ड पार्टिकल में, सो इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा थर्ड ट्राजेक्ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1.15 की तरफ। 1.15 क्वेश्चन में बोला है कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप। ओके, जो गिवन है पहले लिखो, E इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप। What is the flux through the field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? And what is the flux through the same square normal to make 60 degree with x axis? Okay, देखो गाइस, ये फ्लक्स का क्वेश्चन आ गया। फ्लक्स और गॉस लॉ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, और CBSE के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, नेट फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds होता है। तो हमें नॉर्मली हम डॉट प्रोडक्ट ही करेंगे, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन करने की जरूरत है नहीं। ओके, ई वेक्टर गिवन है आई कैप के अलग, मतलब एक्स एक्सिस के अलग। और अभी हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू द प्लेन हुज एक्सिस इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अगर YZ प्लेन के साथ पैरेलल है तो इसका नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा, मतलब एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एक्स के अलग मतलब आई कैप के अलग। इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, 10 सेंटीमीटर साइड है, मीटर करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। और यह आएगा आई कैप के अलग, क्योंकि YZ के साथ इसका नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो इसका जानने का ट्रिक क्या है, जो भी प्लेन गिवन होगा उसको छोड़ के बाकी जो रह गया वो हो जाएगा उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। यहाँ YZ गिवन है तो आई कैप के अलग इसका एरिया वेक्टर आएगा। अभी अगर XY प्लेन गिवन होता तो Z कैप के अलग आता। ठीक है, ऐसे करना है। इसको सॉल्व करो गाइस, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -1, तो 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर आई कैप। अब अगर फ्लक्स निकालेंगे फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ई वेक्टर गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप डॉट 10 टू द पावर -2 आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है गाइस, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 1, सो ये हो जाएगा 30 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये होता है फ्लक्स का यूनिट। सो दिस विल बी द योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट बिट में बोला है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल मेक्स 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ओके, अब 60 डिग्री एंगल गिवन है, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है, तो क्या लगाएंगे, फाई इक्वल टू ई डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट को एक्सपांड करेंगे तो cos थीटा आता है, तो ये आएगा ई ds cos थीटा। अब वैल्यू पुट करो, ई का वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ds का वैल्यू 10 टू द पावर -2, cos थीटा का वैल्यू cos 60 का वैल्यू होता है हाफ। तो ये कितना हो जाएगा 30/2 बनेगा 15 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो गाइस 15 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस वीडियो में भी हो गया, और क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंथी बन जाएगा, तो बाकी का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो थोड़ा लाइक कर दो। ओके, थैंक यू।